गुड इवनिंग बच्चों, मैं सुधीर कुमार सिंह फिर एक बार आपके बीच में हम ला रहे हैं आपके लिए नए वीडियो जो कि हीरोन्स फार्मूले पे होगा। और हीरोन्स फार्मूला को हम देखिए कैसे आज प्रूफ करते हैं हीरोन्स फार्मूला को। आइए स्टार्ट करते हैं हीरोन्स फार्मूला। देखिए हम कल बतलाए थे कि ट्रायंगल के, कल का हम जो क्लास लिए थे ट्रायंगल का, तो इसमें हम पहला बतलाए थे स्केलर ट्रायंगल। तो स्केलर ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है, स्केलर ट्रायंगल को हम डेल एस से डिनोट करते हैं और ये फॉर्मूला होता है एस अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ये फॉर्मूला होता है। ये जो एस होता है वेयर S इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर और ए बी ये क्या होता है, साइड होता है। ध्यान दीजिएगा, हम कल की वीडियो में मतलब कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर सभी साइडों का एडिशन पेरीमीटर कहलाता है। सभी साइडों का एडिशन पेरीमीटर कहलाता है। पेरीमीटर सभी साइडों का एडिशन क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। आइए ये बात सही, आइए इसको हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ एक हम ट्रायंगल बनाते हैं। ये एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये ट्रायंगल है, ठीक है। ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का नाम हम देते हैं बी ए बी सी। मतलब देखिए बी जो एंगल है, इसके सामने वाली जो साइड होती है वो स्मॉल बी होती है। ध्यान दीजिएगा, स्मॉल बी होती है। ये एंगल सी है, एंगल सी के सामने वाले जो साइड होता है स्मॉल सी होता है। और एंगल ए के सामने वाली जो साइड होती है ये स्मॉल ए होती है। चलिए अब आइए भाई, पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर को हम 2s से डिनोट करते हैं। पेरीमीटर को किस डिनोट, 2s से डिनोट करते हैं। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब पेरीमीटर को हम डिनोट किससे करते हैं, 2s से करते हैं, इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। इस ट्रायंगल का साइड क्या है, ए बी, फिर साइड बी सी, फिर साइड क्या है, ए सी। भाई तीनों साइडों का एडिशन क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। 2s इज इक्वल टू, अब देखिए ए बी जो साइड है क्या है, सी है, अब प्लस बी सी साइड क्या है, ए है, ए सी जो साइड है ये बी है, बी यहाँ पे रख दिए। हम 2s इक्वल लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये 2s हो गया। अब देखिए हमें फॉर्मूले में देखिए ट्रायंगल इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। क्या मिला, एस माइनस ए। तो यहाँ पे एस माइनस ए करने के लिए दोनों साइड 2s और माइनस 2a दोनों साइड कर दे रहे हैं, प्लस सी माइनस 2a। ध्यान दीजिएगा, 2 कॉमन एस माइनस ए। देखिए ए में से 2a सब पे माइनस ए, अब प्लस बी, अब प्लस सी। ध्यान दीजिएगा, फिर अब 2s में से हम, भाई हमको ये एस माइनस ए मिल गया, हमको क्या चाहिए, एस माइनस बी चाहिए। तो 2s में से दोनों साइड हम 2b सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा,
देखिए 2s इज 2s माइनस बी, 2b करिए, 2b इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ में -2b देते, यहाँ भी -2b करना होगा, बैलेंस हो गया, ये 2 कामन, तो s माइनस बी इज इक्वल टू ए, तो ये प्लस और -2b, प्लस बी और -2b, तो -b होगा अब प्लस सी। ध्यान दीजिए, अब सिमिलरली अब 2s माइनस सी इज इक्वल टू क्या क्या हो, देखो यहाँ पे माइनस ए सब्ट्रैक्ट हुआ है तो -a हुआ है, -b तो -b और -c तो -c होगा, यानी a प्लस बी प्लस -c। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा हमें क्या क्या मिल गया, 2s मिल गया, 2s माइनस ए मिल गया, 2s माइनस बी मिलेगा और 2s माइनस सी मिल गया, यानी 2s मिल गया, 2s माइनस ए मिल गया, 2s माइनस बी मिल गया, 2s माइनस सी मिल गया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, तो इस ट्रायंगल की ये हाइट हो जाएगी, इस ट्रायंगल की क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगा, इसको हम h से डिनोट कर देते हैं। देखो बेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम P लेट कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को P लेट कर लेते हैं और इस वाले पार्ट को Q लेट कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, ठीक है। अब आइए, इस ट्रायंगल में 2 राइट एंगल ट्रायंगल बने हैं, इस ट्रायंगल में 2 राइट एंगल ट्रायंगल बने हैं, ये 90 डिग्री का बना है और ये 90 डिग्री का बना हुआ है। देखिए इस ट्रायंगल में 2 राइट एंगल ट्रायंगल बने, इस ट्रायंगल में 2 राइट एंगल ट्रायंगल बने हुए हैं, तो इस वाले ट्रायंगल में देखिए, इस वाले ट्रायंगल में देखिए तो 90 डिग्री सामने वाली साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ठीक है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होता है, जो बच गया वो बेस होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 90 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनस। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए यह आपका, अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी, इसको डिलेट कर लीजिए, ए बी डी या ए डी बी एंड ट्रायंगल, अब देखिए बी डी सी। अब ध्यान दीजिएगा, और इस वाले ट्रायंगल में आते हैं तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस वाले ट्रायंगल ADB की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, हाइपोटेनस का मतलब C स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब H स्क्वायर और प्लस बेस का मतलब P स्क्वायर। एंड ध्यान दीजिएगा, एंड अब इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, BDC की बात करते हैं, ये वाला हाइपोटेनस हो जाएगा ए स्क्वायर हाइपोटेनस हो गया। अब देखिए ये परपेंडिकुलर H स्क्वायर परपेंडिकुलर अब प्लस बेस स्क्वायर यानी Q स्क्वायर बेस हो गया, यानी Q स्क्वायर बेस हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम रिजल्ट 1 लेट कर लेते हैं। अब देखिए फ्रॉम फिगर को देखिए, फ्रॉम फिगर ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम फिगर के बेस को देखिए, बेस AC को हम क्या लिख सकते हैं, AC इज इक्वल टू AD प्लस DC, ये लिख सकते हैं हम। AC को लिख सकते हैं AD प्लस DC। ठीक है, अब देखिए AC क्या लेट किए हैं हम, B, ये क्या हो गया, B हो गया, AD क्या लेट हुआ है, P अब प्लस ये क्या लेट हुआ है, Q। ध्यान दीजिएगा, यहां से देखिए, अगर हम
किसी एक वैल्यू, मैं यहाँ p प्लस क्यू है, यहाँ b है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे a है, b है, c है, इसमें ना तो p है और ना ही q है। ध्यान दीजिए इस फॉर्मूले में ना ही आपके पास p है और ना ही आपके पास इसमें q है। तो इसका मतलब कि p और q को इलिमिनेट किया गया है, यानी हटाया गया है। देखिए p और q क्या हमें करना पड़ेगा, इलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। देखिए कैसे हटा, यहाँ से p और q कोई किसी एक की वैल्यू निकाल लो, p की वैल्यू निकाल लो और नहीं तो q की वैल्यू निकाल लो। हम यहाँ पे p की वैल्यू निकाल लेते हैं, q को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, या q की वैल्यू निकाल लीजिए, p को इधर ट्रांसफर कर दीजिए। चलिए q की वैल्यू निकाल लीजिए, q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b अब माइनस p। अब ध्यान दीजिएगा जब हम ये ट्रेंगल यूज किए हैं तो आपके c पे स्क्वायर है, h पे स्क्वायर है, p पे स्क्वायर है, a पे स्क्वायर है, h पे स्क्वायर है, q पे स्क्वायर है। अगर हम इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ रखेंगे तब भी हो जाएगा, या दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो स्क्वायर दी बोथ साइड। ध्यान दीजिएगा स्क्वायर दी बोथ साइड, ध्यान दीजिए स्क्वायर दी बोथ साइड। यहाँ q का स्क्वायर और b माइनस पी का होल स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए a का स्क्वायर अब प्लस b का स्क्वायर अब माइनस 2ab। ध्यान दीजिएगा ये फॉर्मूले का यूज हुआ। q स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी a और b हो, ये a है और ये b है, इस फॉर्मूले पे यूज करो। a का मतलब p है और b का मतलब p है, तो a का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर अब प्लस b का स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर। ध्यान दो, अब माइनस 2ab, a ये b का काम कर रहा है और b p का काम कर रहा है। ध्यान दीजिएगा ये हुआ। अब ध्यान दो यहाँ पे q स्क्वायर q स्क्वायर के साथ एडिशन बना रहा है किसका, h स्क्वायर का, यानी q स्क्वायर के बगल में h स्क्वायर होता, q स्क्वायर के बगल में h स्क्वायर होता तो उसको हम a स्क्वायर कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे h स्क्वायर लाने के लिए दोनों साइड हम h स्क्वायर से एडिशन कर देंगे, यानी दोनों साइड h स्क्वायर का एडिशन कर दो। लिखेंगे एडिशन एडिशन ऑफ h स्क्वायर, एडिशन ऑफ h स्क्वायर, ठीक है, बोथ साइड। ध्यान दो बोथ साइड। अब ये q स्क्वायर अब प्लस h स्क्वायर, b स्क्वायर अब प्लस p स्क्वायर अब माइनस 2bp। ध्यान दीजिएगा, अब q स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, q स्क्वायर प्लस h स्क्वायर की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर है, a स्क्वायर है प्लस h स्क्वायर इसमें भी ऐड कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, अब b स्क्वायर ये p स्क्वायर h स्क्वायर को एक साथ लिख दो, p स्क्वायर अब प्लस h स्क्वायर को एक साथ लिख दो माइनस 2bp। अब ध्यान दीजिएगा, अब p स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, यहाँ देखिए p स्क्वायर प्लस h स्क्वायर क्या है, c स्क्वायर है, तो इसके प्लेस पे हम p स्क्वायर प्लस h स्क्वायर के प्लेस पे क्या रख देंगे, c स्क्वायर रख देंगे, यानी a स्क्वायर इज इक्वल टू इसके प्लेस पे क्या रखेंगे, इसके प्लेस पे रख दिए c स्क्वायर माइनस 2bp। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे लिखिएगा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट से। अब ध्यान दीजिएगा a हो गया, b हो गया, c हो गया, इसमें p अननोन है, p क्या है आपका, अननोन है। अननोन का मतलब ये होगा कि p इसमें नहीं चाहिए, तो p को भी हटाना है हमें, तो माइनस को इधर लाइए, a स्क्वायर और प्लस 2p b इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए यहाँ से 2bp इज इक्वल टू मिल गया b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ये प्लस है तो इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस a स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा,
अब ये करेंगे हम, ध्यान दो, यहां पर देखिए रिजल्ट। अब यहां से P की वैल्यू निकाल लेंगे। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P की वैल्यू निकालेंगे बी स्क्वायर अब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई, देखिए 2b, तो ये 2b हो गया। अब आइए, यानी P की वैल्यू निकल गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से अगर हम, ध्यान दो लड़के, ध्यान दो, अगर हम, ध्यान दो, अगर हम ये करते हैं भाई, इस ट्रेंगल का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ए ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है, ध्यान दो, यानी 1/2 बेस का मतलब ये b, ये पूरा AC क्या है, बेस है, AC क्या है, बेस है, और हाइट क्या है, ABD है, हाइट क्या है, B और BD है, तो ये 1/2 AC क्या है, B है, और BD क्या है, H है, यानी ये ठीक है, ये B तो है, AC हमारा क्या है, बेस है, तो ये B मिल गया। लेकिन हमको H की वैल्यू चाहिए, ये किसकी वैल्यू चाहिए, हमें H की वैल्यू चाहिए। तो इक्वेशन आप 2 लेट कर लो, इक्वेशन 2 लेट कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, हमें H की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखो इक्वेशन फर्स्ट से हम H की वैल्यू निकाल, P को इधर ट्रांसफर कर दो, यानी H स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। H स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट्स आप ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, फर्स्ट ब्रैकेट टू ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट टू ए माइनस बी। तो यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट टू सी प्लस पी और सेकेंड ब्रैकेट सी माइनस पी। ध्यान दो, H स्क्वायर इज इक्वल टू सी अब प्लस पी का मतलब ये वैल्यू रख दो, P का मतलब वैल्यू रख दो, P क्या है आपका, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए डिवाइड बाई 2b, और ये c अब माइनस p का मतलब ये b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2b। अब ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं, ध्यान दो, यानी H स्क्वायर हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यानी 2b का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ 1 और 2b का एलसीएम 2b होगा, तो देखिए 2bc यहाँ हो गया प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ भी एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा, 2b एलसीएम हो जाएगा, तो 2bc, ठीक है, 2bc माइनस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ये प्लस ए स्क्वायर, ध्यान दो, ठीक है। और ध्यान दिए H स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bc, यानी b प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2b इंटू, यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस सब में कॉमन करते हैं, तीनों में 1 2 3, ये तीनों में हम माइनस कॉमन कर लेते हैं। जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस 2bc प्लस पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2b, यानी ध्यान दीजिए, ध्यान दो, H स्क्वायर इज इक्वल टू BC, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के यहाँ भी फॉर्मूला लगेगा,
यहाँ भी किसका फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो फर्स्ट ब्रैकेट टू ए का मतलब बी प्लस सी, ए अब प्लस बी का मतलब ए, ठीक है। सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी, बी का मतलब ए। यहाँ देखिए डिवाइड बाई 2b। अब ध्यान दो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस 2ab का फॉर्मूला लगेगा तो यहाँ पे हो जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2b, ये माइनस साइन के साथ। तो यहाँ ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर, ध्यान ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट टू ए प्लस बी प्लस सी, सेकेंड ब्रैकेट टू बी प्लस सी माइनस ए। यहाँ लग जाएगा देखिए ए का मतलब ए अब प्लस बी का मतलब बी माइनस सी, यहाँ पे ए अब माइनस बी अब प्लस सी, ध्यान दीजिएगा डिवाइड बाई 2 जा 4 बी स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा हम इरेज करते हैं, ध्यान दो, ध्यान दीजिएगा, यहाँ इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, ध्यान दो। तो यहाँ पे हो जाएगा एच स्क्वायर यानी एच इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट्स आ बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी, और ये लास्ट वाला ब्रैकेट क्या है ए अब माइनस बी प्लस सी डिवाइड बाई 4b स्क्वायर। ध्यान दो, ध्यान दीजिएगा। अब ऊपर थोड़ा इरेज कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दो, हम क्या लिख सकते हैं, यानी h इज इक्वल टू देखो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना है 2s है। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 2s है, तो a प्लस बी प्लस सी के प्लेस पे क्या रख देंगे हम अंडर रूट 2s इंटू देखिए b प्लस सी माइनस ए, b प्लस सी माइनस ए कहाँ है b प्लस सी, यहाँ देखिए b प्लस सी माइनस ए, यहाँ पे ये देखिए b अब प्लस सी माइनस ए की वैल्यू कितना है 2s माइनस ए, यानी यहाँ पे ये रख देंगे 2s माइनस ए इंटू 2s माइनस बी, और इसी तरह यहाँ 2s माइनस सी डिवाइड बाई 4b स्क्वायर। 2 से ये 2 होकर कैंसिल हो गया, फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया। ध्यान दीजिएगा h इज इक्वल टू अंडर रूट s मिल गया हमें, s माइनस ए मिल गया, s माइनस बी मिल गया, s माइनस सी मिल गया, और डिवाइड बाई b स्क्वायर है ना, तो b हो गया ये। अब देखिए 1 2 जा 4, तो स्क्वायर रूट है तो 4 निकल कर बाहर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 को हम कहाँ लिखे यहाँ लिख देते हैं इंटू 2, यानी क्या मिल गया ये h मिल गया। ध्यान दीजिएगा h मिल गया। अब यही h का वैल्यू उठाकर इक्वेशन 2 में रख देंगे, इसी h का वैल्यू कहाँ रखेंगे इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 क्या है, एरिया ऑफ ए ट्रेंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट की वैल्यू क्या है ये है अंडर रूट क्या है ये आपका s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी डिवाइड बाई b से b क्या हो गया कैंसिल हो गया, इधर इंटू 2 भी है, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो एरिया ऑफ ए ट्रेंगल क्या मिल गया अंडर रूट s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, ये एरिया ऑफ ए ट्रेंगल क्या फॉर्मूला प्रूफ हो गया। ठीक है, हैंस प्रूफ हेरोन्स फॉर्मूला को हमने आज क्या किया प्रूफ किया, हेरोन्स फॉर्मूला को हमने आज क्या किया हमने प्रूफ किया। और आप सब ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। बेल आइकन दबाने से एक ये फ़ायदा है कि आप लोगों के अगर हम नए वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले आपके पास
पहुंच पाएगा। और इसी तरह हम आप लोगों के साथ और आप लोगों के लिए बढ़िया कंटेंट्स लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।